बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी यानी कि BZU मुल्तान और इसके सब कैंपसेस में बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम्स के लिए आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। BZU मुल्तान और इसके कैंपसेस में अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज उनसे आप गूगल पे जाके BZU मुल्तान लिखिएगा तो फर्स्ट वेबसाइट इनकी आ जाएगी। वेबसाइट पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली वेबसाइट को स्क्रॉल करना है, क्योंकि जब भी BZU मुल्तान के अंदर एडमिशन्स ओपन होते हैं तो इस तरह का कुछ लिंक जनरेट हो जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट को स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया वो जाएं और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट लॉज के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब ओपन होते हैं। अकाउंट को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक हियर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो न्यू यूजर है यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के बाद होता है, यानी कि FA ICS इनके बाद होता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है। यहाँ आपने अपना CNSE ऐड करना है। नेक्स्ट पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट पे वो आपसे पूछ रहे हैं अपना नेम ऐड करें, लेकिन आपने यहाँ अपना वो नेम ऐड करना है जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। आप कहेंगे कि हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड ही नहीं है, तो आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड पे जो नेम लिखे है आपने यहाँ वो ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट फादर नेम भी आपने वो ऐड करना है जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद उनसे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तानी है तो आपने यहाँ पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ओवरसीज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोविंस है। नेक्स्ट पे आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल कौन से शहर का बना हुआ है। जिस भी सिटी का आपका डोमिसाइल बना हुआ होगा आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे वो आपसे रिलीजन पूछ रहा है कि आप मुस्लिम में हैं या नॉन मुस्लिम है। अगर आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ आपने अपना परमानेंट एड्रेस ऐड कर लेना है या टेम्परेरी एड्रेस ऐड कर लेना है। नेक्स्ट पे ये टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, तो अगर तो आपका टेलीफोन नंबर है PTCL का यहाँ ऐड कर लो, अदरवाइज रहने दो। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पे वो आपके गार्डियन का सेल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ आप अपने पेरेंट्स में से किसी का भी सेल नंबर ऐड कर दीजिए। यहाँ वो आपसे आपका सेल नंबर पूछे तो यहाँ आपने अपना सेल फोन नंबर ऐड करना है। नेक्स्ट पे वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछे तो आपने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर लेनी है जो चलती भी रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी, कि स्टडी के दरमियान आप कहाँ रहेंगे, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं या रिलेटिव की तरफ रहेंगे या अपना घर है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं तो आपने इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है हिफ्ज़ कुरान, तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है अगर आप हिफ्ज़ कुरान है। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, लेकिन यहाँ उसने कुछ कंडीशंस दे दी हैं। अगर आपकी पिक्चर इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी तभी अपलोड हो। फर्स्ट कंडीशन है वो ये है जी, आपकी पिक्चर JPG फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर JPG फॉर्म में नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पे आप देख लें अच्छे से। यहाँ आने के बाद आपने सिंपली चूज फाइल पे करके यहाँ अपलोड कर लेना है और तो ये आपकी पिक्चर JPG में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट उनसे वो कंडीशन है कि आपकी पिक्चर जो उनसे ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो उनसे व्हाइट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। तो देखेंगे पिक्चर कैसी होनी चाहिए, पिक्चर आपकी जो उनसे इस तरह की होनी चाहिए जिसके ऊपर गुड लिखा हुआ है। कंडीशंस है, आपने इन कंडीशंस को देख लेना है और उसके बाद आपने सिंपली चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पिक्चर्स पे आ जाना, देखें यहाँ JPG शो हो रहा है, JPG फाइल, तो इस तरह की आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो उनसे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे शख्स की इन्फॉर्मेशन दें कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, जिनसे हम कांटेक्ट कर सकें। यहाँ आपने सिंपली जो उनसे है अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे देनी है या उस शख्स की इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि जिससे इमरजेंसी के वक्त कॉन्टेक्ट किया जा सके। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पे वो आपसे कह रहे हैं मैट्रिक O लेवल और इक्विवेलेंट डिटेल सेक्शन। यहाँ आपने अपनी मैट्रिक O लेवल या इक्विवेलेंट डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है, अदरवाइज O लेवल की डिटेल देनी है। अदरवाइज अगर कोई और डिग्री की हुई है जो कि इसके इक्विवेलेंट है मैट्रिक, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने मैट्रिक किया तो मैं मैट्रिक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये ईयर आपको मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा कि किस साल आपने मैट्रिक पास किया, आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट पे रोल नंबर आपको मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा। टोटल मार्क्स आपने वहां से देख के ऐड कर लेने हैं। ऑब्टेन मार्क्स भी आपने वहां से देख के ऐड कर लेने हैं और डिवीजन और ग्रेड ये भी आपको मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा, तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ बारी आ जाती है इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ वो आपसे कह रहे हैं FA FSC ICS D
बीकॉम, डीबीए या डीएई या जो भी आपने इसकी इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने इस बॉक्स में पुट कर दूं। यहाँ दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो अप्लाई करना चाहते होंगे। नंबर 1 वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रखे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रखे थे और रिजल्ट भी आ गया, उन्होंने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं जी, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने सिंपली करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिग्री सेलेक्ट कर ले, जो उनसे डिग्री उन्होंने चूज कर रखी है। तो यहाँ मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज कर रखी है तो मैं प्री इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एग्जाम पास, एनुअल था या सप्लीमेंट्री था। उसके बाद ईयर, यहाँ ईयर में आपने वो ईयर ऐड करना है जिस ईयर में आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पेपर दिए थे। उसके बाद रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड और डिवीजन, इस सब का सब आपको इंटरमीडिएट पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा। आपने यहाँ वो नंबर ऐड कर, टोटल मार्क्स में भी आपने पार्ट 1 के मार्क्स ऐड करने, टोटल ऑब्टेन मार्क्स में भी आपने पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स ऐड करने। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया वो जाएं और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट लॉज के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब ओपन होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका। तो उन्होंने क्या करना है, ईयर में वो ईयर ऐड करना है जिस ईयर उन्होंने सेकंड ईयर के इम्तिहान पास किया है, जिस ईयर में उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। रोल नंबर उन्होंने सेकंड ईयर का यहाँ ऐड करना, टोटल मार्क्स उन्होंने क्या ऐड करने, टोटल मार्क्स 1100 बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टोटल मार्क्स में उन्होंने टोटल मार्क्स ऐड करने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के। ऑब्टेन मार्क्स में भी आप उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स ऐड कर, और डिवीजन और ग्रेड उनको पार्ट 2 के रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा। यहाँ वो आपसे पूछा है इलेक्टिव सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये क्या चीज़ है। देखेंगे आपने कोई भी प्रोग्राम कर रहे, देखिए आपने कोई भी डिग्री की हो, एफएससी की हो, एफए की हो, आईसीएस की हो या डीएई की हो, उसमें कोई ना कोई 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आपने चूज कर लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्री इंजीनियरिंग कर रखा है, उसके अंदर मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को चूज कर लिया। अगर आपने प्री मेडिकल किया होता तो मैथ की जगह बायो आ जाती। सेम वे में आपने जो भी डिग्री कर रखी है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है मेन, आपने वो चूज कर लेना। अच्छा देखें, जिनका अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया उन्होंने क्या करना है, जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है ना, ऊपर मैथ किया है या जो भी चूज़ किया है, तो उसके जो मार्क्स यहाँ टोटल मार्क्स ऐड करने हैं वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के ऐड करने हैं। ठीक है, और जो ऑब्टेन मार्क्स ऐड करने हैं वो भी इंटरमीडिएट पार्ट 1 में जो उस सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो ऐड करने हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 में भी आपने ये करना है, यहाँ भी पार्ट 1 के आपने टोटल मार्क्स ऐड कर देने हैं कि इसके इस सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने थे पार्ट 1 में और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने। सब्जेक्ट 3 में भी आपने यही करना है कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 में इस सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने आए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। तो उन्होंने क्या करना है, सिंपली जो उनसे है ना सब्जेक्ट 1 के जो टोटल मार्क्स हैं उन्होंने वो ऐड करने हैं जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के बनते हैं। ठीक है, वो 200 बनेंगे, उन्होंने वो ऐड कर लेने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स उन्होंने वो ऐड करने हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के उनके इस सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। ठीक है, 2 में भी उन्होंने यही करना है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो ऐड करने हैं और जो उनके ऑब्टेन मार्क्स आए इस सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने वो ऐड करने हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के जो ऑब्टेन मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट 3 में भी आपने ऐसे ही कर लेना है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने तो ई कैट दे रखा है उन्होंने यहाँ ई कैट की डिटेल दे देनी है। अगर किसी ने नहीं दे रखा तो सिंपली जो उनसे आपने सेव एप्लीकेशन के, यहाँ वो आपसे कह रहे हैं जी जो एमफिल और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो उनसे उनको प्रिंट आउट हो जाएगी। उसके बाद जो उनसे जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं उनको सेपरेटली इवनिंग में अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर उनका मॉर्निंग में नाम नहीं आता तो ऑटोमेटिकली इवनिंग में शिफ्ट हो, और जो एप्लीकेशन की फीस है वो 1500 है। ठीक है जी, अप्लाई टू मेन स्टेप है। ठीक है, यहाँ वो आपसे पूछ रहा है जी आप मेन कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं या इसके सब कैंपसेस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप मेन कैंपस में यानी कि BZU मुल्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मेन कैंपस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने उसको भी रीड कर लेना है। अच्छा, रेड बॉक्स में वो आपसे कह रहा है जी ऐसे स्टूडेंट जो सेल्फ बेस पे सीट लेना चाह रहे हैं, जो सेल्फ बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के नाम पे बैंक में जाके एक ड्राफ्ट तैयार करवाना है, एक ड्राफ्ट बनवाना है। लेकिन उसकी अमाउंट कितनी होगी, सवाल तो यहाँ पैदा होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितनी अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट जाके बनाना है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है, और उनके आगे प्राइस लिखी गई है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपने 2 लाख का बनाना है, 3 लाख का बनाना है, 5 लाख का बनाना है, 3 लाख। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आपने देखना है कि अगर वो ऑप्शन 1 की फैकल्टी के अंदर आता है ना तो आपने 2 लाख का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है।
आपको ये पता लग जाएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको फैकल्टी शो हो जाएगी कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस है, या इस्लामिक स्टडीज़ है, या अदर लैंग्वेज है, या फिर आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करें अगर वो ऑप्शन 2 में आता है, ऑप्शन 2 में वो आती है, जस्ट लाइक अगर आप लॉ में अप्लाई करें तो वो ऑप्शन 2 में आएगा, तो आपने 3 लाख रुपए का जो उनसे बैंक ड्राफ्ट बनाना। और अगर आप किसी ऐसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आती है, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में आती है, फार्मेसी की जो उनसे उसकी फैकल्टी में आती है, तो आपने जो उनसे 5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाना। या जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया वो जाएं और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट लॉज के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब ओपन होते हैं। फिर अगर आप ऐसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर की फैकल्टी में आती है, तो आपने 3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अच्छा देखें कि अगर आप एक से ज़्यादा फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं और एक फील्ड आपकी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज बनती है और एक फील्ड आपकी फैकल्टी ऑफ साइंस बनती है सिर्फ, ठीक है, या फैकल्टी ऑफ लॉ बनती है, यानी कि आप 2 फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, दोनों की फैकल्टी डिफरेंट है, ठीक है, और आप सेल्फ बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, दोनों का बैंक चलान नहीं बना लेना, ठीक है, दोनों का बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना, आपने जिसकी अमाउंट ज़्यादा है जिस फैकल्टी की उसका बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। ठीक, बताया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनकी फैकल्टी डिफरेंट है, एक प्रोग्राम ऑप्शन 1 के अंदर आता है और दूसरा प्रोग्राम ऑप्शन 2 की फैकल्टी के अंदर आता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ज़्यादा रकम वाले प्रोग्राम का बैंक ड्राफ्ट बनाना है, यानी कि जिसकी ज़्यादा रकम होगी ना, अब देखेंगे मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एक वो फैकल्टी 1 में आता है, एक वो फैकल्टी 2 में आता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 3 लाख का जो उनसे है वो बैंक ड्राफ्ट बनाऊंगा, 2 लाख का नहीं, मैं 3 लाख का बनाऊंगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा देखिए, बैंक ड्राफ्ट बनाने के बाद आपने करना क्या है, जैसे ही आप जो उनसे अप्लाई कर लेंगे BZU की वेबसाइट पे, तो वहाँ एक एप्लीकेशन जनरेट होगी जिसके ऊपर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उसका प्रिंट लेना है और बैंक ड्राफ्ट लेना है। बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन का प्रिंट लेके आपने रजिस्ट्रार ऑफिस BZU को भिजवा देना है, लेकिन ये आखिरी तारीख से पहले भिजवाना है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर इसके अंदर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए या समझ ना आए तो आपने सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब बारी आ जाती है मेन स्टेप की कि आपने किस फील्ड में अप्लाई करना है। तो जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से शो हो जाएगी ये फील्ड, जो फैकल्टी है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपने यहाँ से सर्च कर लेना है, स्क्रॉल कर लेना है, टाइम लगेगा लेकिन आपने ध्यान से इसको स्क्रॉल कर लेना है। तो जी हाँ जी, ये यहाँ लॉ कॉलेज आ गए के बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन उसने बताई है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है कि इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ नहीं रिक्वायर। मिनिमम 45 मार्क्स। उसके बाद देखेंगे यहाँ उसने कुछ रिक्वायरमेंट ऐड कर ली है कि मिनिमम जो उनसे 45% मार्क्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे उसने आपको बताया है कि जी FA FSC ICS या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए लॉ में अप्लाई करने के लिए, और लॉ एडमिशन टेस्ट जो उनसे मैंडेटरी है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपने उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ आपका एग्रीगेट शो हो रहा होगा, किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपको जो उनसे मेरिट जो आपने मार्क्स पुट किए हैं इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के या पार्ट 2 के, वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ शो कर देगा कि इनके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका कितना जो उनसे मेरिट बन रहा है, इनके फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका कितना मेरिट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बारी आ जाती है अप्लाई करने की। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जिस ऑप्शन के अंदर आप फाइल करते हैं, अगर जिस ऑप्शन की बेस पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने उसके ऊपर क्लिक। अगर आप जो उनसे ओपन मेरिट पे लेना चाह रहे हैं तो आपने ओपन मेरिट पे रहने देना है। अगर आप स्पोर्ट्स बेस पे लेना चाह रहे हैं, कोटा बेसिस पे लेना चाह रहे हैं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, KPK से बिलोंग करते हैं, फाटा बेसिस पे बिलोंग करते हैं, या स्पोर्ट बेस पे लेना चाह रहे हैं, एडवोकेट के सन या बेटी हैं, ठीक है, और BZU के अंदर ऑफिसर्स हैं उनके बेटे या बेटी हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने इनको रीड कर लेना है। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आपने उनके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सेल्फ के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि वो स्टूडेंट जो सेल्फ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उनको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो कोटा बेसिस दिया गया इनका मेरिट होता है और इनकी ना स्पेशल सीट्स होती हैं, तो अगर आपका मेरिट कम भी हो तो इस बेस पे अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको जो उनसे सीट मिल जाएंगी। उसके बाद आपने सिंपली जो उनसे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये यहाँ वो आपसे कहेगा जी ऑलरेडी अप्लाइड। उसके बाद आपने जिस भी प्रोग्राम में नेक्स्ट अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। पोस्ट डेट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं BS उर्दू में, तो आपने क्या करना है, यहाँ जिस बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, माई अप्लाइड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर। उसके बाद जितने भी आपने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रखा होगा तो आपको वहाँ शो हो जाएंगे। एप्लीकेशन को फिनिश अभी नहीं करना, पहले चेक कर लें कि अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन को यहाँ फिनिश कर देते हैं तो आपको जो उनसे नेक्स्ट 1500 और भरना पड़ेगा। अभी आप जितने भी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लें आपके 1500 ही लगेंगे, ठीक है। चाहे आप 10 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर लें आपके 1500 लगेंगे। लेकिन अगर आप
इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अगेन अप्लाई करेंगे तो आपके 1500 और लगेंगे। अगर आपने अगेन और प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जितने भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपने अगेन माई अप्लाइड प्रोग्राम्स पे आ जाना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया वो जाएं और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट लॉज के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब ओपन होते हैं। अकाउंट को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, फिनिश्ड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको बैंक अल्फला शो कर रहा है, HPL शो कर रहा है, UBL शो कर रहा है, MBP शो कर रहा है। तो जौन सी भी बैंक आपके घर के पास है तो आपने उस बैंक का चालान डाउनलोड कर लेना है। मेरे घर के पास जौन सा HPL बैंक है तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसका चालान डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने प्रिंट चालान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जौन सा आपने प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा आपने सेव कर लेना है इसको। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में चले जाना है। बैंक में जाके जौन सी भी बैंक आपने सेलेक्ट की है वहाँ जाके आपने ये चालान सबमिट करवाना है, फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने आने के बाद जो उनसे आपने अगेन इस पेज पे आ जाना है। अब देखेंगे जब आप फीस सबमिट करवा के आएंगे तो आपको ये पेज शो नहीं होगा, तो मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, फीस को सबमिट करवाने आने के बाद आपने अगेन इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा देखिए, यहाँ आपने वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है जो आप अपने अप्लाई करते वक्त दी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने अपना CNSE ऐड करना है, वो CNSE ऐड करना है जो अप्लाई करते वक्त दिया था। उसके बाद आपने लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑटोमेटिकली इंटरफेस आ जाएगा। आपने मेन कैंपस के ऊपर क्लिक करना है। मेन कैंपस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने माई अप्लाइड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब आपने चालान की पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है। तो चालान की पिक्चर को कैसे अपलोड करना है, आपने सिंपली अपलोड चालान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जिस बैंक में आपने फ़ीस सबमिट करवाई है आपने वर्ड सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ आपने जिस डेट को बैंक फ़ीस सबमिट करवाई है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और जितनी अमाउंट की फ़ीस आपकी बनी थी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। और नेक्स्ट पे वो आपसे कह रहे हैं चालान की पिक्चर, तो आपने यहाँ चालान की पिक्चर को अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ये पिक्चर अपलोड करूँ, अदरवाइज़ आपने अपनी चालान की पिक्चर को अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने अपलोड चालान के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपका जो सा चालान अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने माई अप्लाइड प्रोग्राम्स पे आ जाना है। प्रोग्राम्स पे आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैं आपको बता दूँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ बेस पे अप्लाई किया है और जिन्होंने जो उनसे वो बैंक का ड्राफ्ट बनाया है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने प्रिंट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उन्होंने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद उन्होंने वो बैंक ड्राफ्ट और ये चालान जो उनसे रजिस्ट्रार ऑफिस भेजना है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओपन मेरिट पे भी अप्लाई किया उनको चाहिए कि वो इसका प्रिंट फॉर्म लेके अपने पास रख लें। तो इसका आपने सिंपली प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद उसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने वापस इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी और उसके बाद देखेंगे आप अगेन किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने क्या करना है, मेन कैंपस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अगेन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीजर सेम है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर माई अप्लाइड प्रोग्राम्स में आ जाना है। और फिर अगेन प्रोसीजर सेम है कि आपने बैंक की फ़ीस जमा करवानी है और यहाँ अपलोड चालान फॉर्म करना है, तो प्रोसीजर सेम है। उसके लिए आपकी सेपरेट फीस होगी क्योंकि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर चुके हो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया वो जाएं और हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कंप्लीट लॉज के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब कब ओपन होते हैं। अकाउंट को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।